हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन बायोवाला में। आज का वीडियो वेस्ट है जेनेटिक्स का एक टॉपिक अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे पहले हमने मेंडल के 3 नियम पढ़े और उन तीनों नियमों में हमने देखा कि जो लक्षण प्रभावी था वो F1 पीढ़ी में प्रकट हो रहा था। मेंडल के नियम के अनुसार हमने ये देखा कि जो प्रभावी लक्षण है वो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, जबकि F2 पीढ़ी में हम देखते हैं कि F2 पीढ़ी में युग्मक जो हैं वो पृथक हो जाते हैं। युग्मक हैं वो पृथक हो जाते हैं, और जब युग्मक पृथक हो जाते हैं तो हमें F2 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण भी देखने को मिलते हैं और अप्रभावी लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम के अनुसार की बात है। लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि मेंडल के नियम का पालन वहाँ नहीं होता है, तो वो मेंडल के नियम के विचलन है। वो क्या है? मेंडल के नियम के विचलन का मतलब कि वहां पर हम देखते हैं कि मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है। अर्थात हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में वहां पर प्रभावी लक्षण हमें दिखाई नहीं देता है। तो मेंडल के नियम के विचलन से संबंधित हम 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता नाम से पता चल रहा है अपूर्ण है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण जो है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, अर्थात प्रभावी युग्म विकल्पी अप्रभावी रूप से या आंशिक रूप से अप्रभावी युग्म विकल्पी पर प्रभावी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपूर्ण प्रभाविता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण होना था वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, वो पूरा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो जो प्रभावी युग्म विकल्पी है वो अप्रभावी रूप से, न कि प्रभावी रूप से, अप्रभावी रूप से या आंशिक रूप से अप्रभावी युग्म विकल्पी पर प्रभावी होता है। तो हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी के बीच का एक इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती रंग या मध्यवर्ती जो भी लक्षण है वो हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी दोनों से हटकर एक मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। जो अपूर्ण प्रभाविता है, इस अपूर्ण प्रभाविता को हम मिश्रित वंशागति भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता को मिश्रित वंशागति भी कहते हैं। इसके अलावा अपूर्ण प्रभाविता को आंशिक प्रभाविता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वो पूर्ण रूप से प्रभावी न होकर के आंशिक रूप से प्रभावी होता है। तो हम अपूर्ण प्रभाविता को आंशिक प्रभाविता या मिश्रित प्रभाविता या मिश्रित वंशागति भी बोल सकते हैं। अपूर्ण प्रभाविता के जो बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अपूर्ण प्रभाविता सबसे पहले मिराबिलिस जलापा नामक पादप में देखेगी, जो कि कार्ल कोरेंस ने बताया है। तो अगर एग्जाम्पल की हम बात करें कि अपूर्ण प्रभाविता के बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है मिराबिलिस जलापा।
मिराबिलिस जलापा, या इसी को बोल देते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट। मिराबिलिस जलापा में जो अपूर्ण प्रभाविता है वो कार्ल कोरेंस ने बताई है। तो हम कह सकते हैं कि 4 o'clock प्लांट में अपूर्ण प्रभाविता को कार्ल कोरेंस ने बताया। कार्ल कोरेंस ने बताया। यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, देखो, जब मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में संकरण करवाया गया तो हमें लाल या सफेद न मिलकर के गुलाबी रंग के पुष्प हैं वो F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिराबिलिस जलापा के ये मान लो लाल पुष्प हैं, रेड फ्लावर है, और ये यहां पर सफेद पुष्प हैं, वाइट फ्लावर। ये रेड फ्लावर और ये वाइट फ्लावर। लाल पुष्प या रेड फ्लावर जो है वो RR से हम डिनोट करते हैं, और सफेद पुष्प को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जब इसके गैमेट बनाते हैं तो ये R और इधर से ये R, जब दोनों का संकरण करवाया तो R और R, ये F1 जनरेशन है। अब इनके जनक के हिसाब से ये वाला जो पुष्प है ये या तो लाल होना चाहिए या फिर सफ़ेद होना चाहिए। मान लो कि अगर ये R प्रभावी है तो ये यहाँ पर लाल पुष्प वाला होगा, अगर ये R प्रभावी है तो यहाँ पर ये सफ़ेद पुष्प वाला होगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता, और यहाँ पर मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है। और जब मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है तो अपूर्ण प्रभाविता में हमें लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच के संकरण करवाने पर ये गुलाबी रंग हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? गुलाबी पुष्प यानी पिंक फ्लावर हमें प्राप्त होते हैं। जब हमने इसका इसी के साथ में क्रॉस करवाया, RR क्रॉस करवाया इसी R के साथ, तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। जब हमने इस R का क्रॉस इसके साथ में करवाया तो RR, इसका इसके साथ में करवाया तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। ये कैसा होना चाहिए? रेड। ये कैसा होना चाहिए? पिंक। ये कैसा होना चाहिए? पिंक। और ये कैसा होगा? वाइट। तो हमें यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग न मिलकर के एक ही प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जीनोटाइप जो होगा, जीनोटाइप कैसा होगा, तो जीनोटाइप देखो 1:2:1, ये R कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। अगर फिनोटाइप की बात करें तो भी 1:2:1। एक जो होगा वो लाल होगा, दो कैसे होंगे? गुलाबी होंगे, और एक कैसा होगा? सफ़ेद होगा। तो इस प्रकार से हम मिराबिलिस जलापा यानी 4 o'clock प्लांट में अपूर्ण प्रभाविता को देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है, ये तो हो गया मिराबिलिस जलापा। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है एंडालुसियन फॉल्स, पक्षी वर्ग का। दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है एंडालुसियन फॉल्स यानी पक्षी वर्ग जो हैं, पोल्ट्री हाउस के जो पक्षी होते हैं वो हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। एंडालुसियन फॉल्स जो कि पक्षी वर्ग है, जब हम इसमें क्रॉस करवाते हैं तो देखते हैं कि ये मान लो एक काली मुर्गी है और ये मान लो सफ़ेद मुर्गी है। ब्लैक ब्लैक और ये भी। जब इसके हमने गैमेट बनाए
बी और बी, इसका क्रॉस करवाया जाए। अब ये या तो काली होनी चाहिए या सफेद होनी चाहिए, लेकिन हमें यहां पर नीला रंग प्राप्त देखा होता है। यहां पर हमें कैसा प्राप्त होता है? नीला रंग। ये F1 जनरेशन है। और जब हमने इसका क्रॉस इसी के साथ में करवाया तो हम देखते हैं बीबी, बीबी, बीबी और बीबी। ये कैसी होगी? ब्लैक। ये कैसी होगी? ब्लू। ये कैसी होगी? ब्लू। और ये कैसी होगी? वाइट। तो इसका अगर हम फिनोटाइप अगर देखें तो 1:2:1, और अगर जीनोटाइप देखते हैं तो भी 1:2:1 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, स्नैपड्रैगन एक प्लांट है, स्नैपड्रैगन। इसमें हम चौड़ी पत्ती वाली का क्रॉस और ये संकरी पत्ती नैरो लीफ के साथ में करवाते हैं। ये मान लो ब्रॉड लीफ है और ये संकरी पत्ती है, इसका क्रॉस करवाया तो ये मिला। तो ये मध्यवर्ती पत्ती है। कैसी पत्ती है? मध्यवर्ती पत्ती है। इसका क्रॉस करवाते तो हमें यही F2 जनरेशन जो है वो ये जो चेकर बोर्ड है ये मिलेगा। इसमें ये हमें क्या मिलेगी? चौड़ी पत्ती। ये दोनों पत्तियां कैसी हैं? मध्यवर्ती पत्ती। और ये कैसी पत्ती होगी? संकरी पत्ती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेंडल के नियम के विचलन में अपूर्ण प्रभाविता जो है वहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है वो पूर्ण रूप से प्रभावी न होकर के आंशिक रूप से प्रभावी होता है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।